श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों का रहस्य बताते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये गुण आत्मा को शरीर और कर्म से बांधते हैं, लेकिन जो इनसे परे जाता है वही सच्चा मुक्त पुरुष होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं वह परम ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसे जानकर ऋषि भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह ब्रह्म का ज्ञान है जिससे आत्मा प्रकृति में जन्म लेती है। सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये ही आत्मा को शरीर से बांधते हैं। सत्व गुण। सत्व प्रकाशमय है, निर्मल है, ज्ञान से युक्त है। यह सुख और ज्ञान के माध्यम से जीव को बांधता है। रजस गुण। रजस इच्छा, आसक्ति और क्रियाशीलता से भरपूर है। यह कर्मों में बांधता है, फल की इच्छा से। तमस गुण। तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह आलस्य, प्रमाद और मोह से बांधता है। यह जीव को अंधकार में रखता है। तीनों गुण हमारे व्यवहार, सोच और कर्मों को प्रभावित करते हैं। कभी हम शांत होते हैं, सत्व में, कभी सक्रिय और लालायित, रजस में, और कभी सुस्त और भ्रमित, तमस में। सत्व, रजस और तमस एक दूसरे पर विजय पाते रहते हैं। कभी सत्व बढ़ता है, कभी रजस या तमस। सत्व में मरण वाला श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। रजस में मरने वाला पुनः कर्ममय जन्म लेता है। तमस में मरने वाला अज्ञान और अधोगति को प्राप्त करता है। जो न किसी गुण के प्रभाव से विचलित होता है, न सत्व के बढ़ने पर आनंदित होता है, न रजस या तमस के बढ़ने पर दुखी होता है, वह गुणों से परे है। वह साक्षी भाव से सब कुछ देखता है, लेकिन आसक्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वह तीनों गुणों से परे चला जाता है और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ब्रह्म ही मेरा आधार है, जो अमर है, अविनाशी है और शांति व आनंद का सच्चा स्रोत है। सत्व, रजस और तमस तीनों इस संसार को चलाते हैं, परंतु आत्मा का लक्ष्य है इनसे ऊपर उठना। जब भक्ति, समता और ज्ञान से मन शांत हो जाता है, तब आत्मा गुणों से परे जाकर भगवान में लीन हो जाती है।